अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद डॉक्टर RS चैनल पर। आज मैं बात करूंगी डोपामिन के ऊपर, जिसको सादा अल्फाज में हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, यानी खुशी वाला हार्मोन। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हार्मोन्स बनते हैं और वो कुछ हार्मोन्स अच्छे होते हैं, कुछ हार्मोन अच्छे नहीं होते, लेकिन डोपामिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने आज ये बताना है कि कौन से सादा तरीके हैं जिससे आप डोपामिन को अपने जिस्म में उसको बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे पहला है वो है वर्जिश। वर्जिश जो है, जब बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, लेकिन कभी जो जिम जाने में हमारे पास हमारे रिसोर्सेज नहीं है, हमारे कोई क्लोज जिम नहीं है, या हमारे पास हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई भी वजह हो सकती है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम सादा घर का काम करना शुरू कर दें, वो भी एक एक्सरसाइज है। अगर हम उठ के अपना काम खुद करें जिसमें बरकत है, वो भी एक सादी एक्सरसाइज है। और थोड़ी सी आप वॉक कर लें, अपने ही घर में वॉक कर लें। लेकिन बेहतरीन वर्जिश ये है कि आप उठकर अपना काम खुद करें, बैठे ना रहें। तो अगर हम बैठे रहते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो चलना फिरना, वॉक करना, ये इससे डोपामिन हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा बनती है। दूसरी है नींद। नींद का बहुत ही ज़रूरी है हमारी डोपामिन बनाने के लिए। तो मेरी दूसरी जो वीडियो है जिसमें मैंने नींद पे बात की है, वो उसमें थोड़ी डिटेल है कि नींद किस वक्त हमें सोना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। 10 से 12 बजे के बीच में हमें सो जाना चाहिए, ताकि हमारे डोपामिन हमारे जिस्म में बननी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। जैसे इशा की नमाज़ पढ़ के आप सो जाएं और फजर की नमाज के वक्त उठ जाएं, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है हमारे सोने के लिए। 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दोपहर के वक्त कैलूला ले लें, थोड़ा सा लंच के बाद थोड़ा 15-20 मिनट का नैप ले लें। उसके बाद शुगर को कम करें। जो वाइट शुगर है वो बहुत ही हमारे लिए डेंजरस है, तो उसका आप इस्तेमाल कम करें। अगर आपने शुगर का करना है तो हनी इस्तेमाल करें। हनी आपके लिए, शहद जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसका आप इस्तेमाल करें। वाइट शुगर जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर हम कम वाइट शुगर खाएंगे तो डोपामिन हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा बनेगी। उसके अलावा हाजमा हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा हाजमा अच्छा है तो डोपामिन बनेगी। हाजमा जो है उसको कैसे आप अच्छा कर सकते हैं? आप दही का इस्तेमाल करें, आप कम खाएं। आप खाना जो है उसको खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा पानी मत पिएं, वो भी डाइजेशन को ख़राब करता है। तो खाने को कम खाएं और खाने के बाद आप वॉक करें या अपना हाजमा अच्छा रखें। अगर आपका हाजमा अच्छा नहीं है तो डोपामिन जो है आपके जिस्म में कम बनेगी। उसके बाद अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, मगर बहुत मुश्किल है करनी। उसमें से सबसे ये है कि आप मुस्बत सोच रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड। जो हमारी मुस्बत सोच है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि हम कैसे मुस्बत सोच रखें, हमारे तो इतनी मुश्किलात हैं ज़िंदगी के अंदर, हम क्यों पॉजिटिव सोच रखें, हम मुस्बत क्यों सोच रखें। लेकिन अगर हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं, अगर एक नेमत नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन जो इतनी सारी नेमतें हैं, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, और वो सारी नेमतों का अगर हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो जो शुक्राने के अंदर है या जो पॉजिटिव हमारा रवैया है, मुस्बत रवैया है, उससे बहुत ज़्यादा डोपामिन बनती है। तो जब डोपामिन बहुत अच्छी होगी तो हमारी जो है डोपामिन हमें चाहिए क्यों होती है? वो इसलिए चाहिए होती है कि पार्किंसनिज्म और डिमेंशिया जो हैं, ये 2 मेजर प्रॉब्लम हैं जो कि डोपामिन की कमी की वजह से होना शुरू हो जाते हैं। लोगों की याददाश्त ख़त्म हो जाती है, वो उनको अल्जाइमर हो जाता है। फिर पार्किंसनिज्म जो है वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। वो जो है लोगों में उसमें मूव करनी शुरू हो जाती है बॉडी, तो वो बहुत ही डेंजरस बीमारी है, आपको बिस्तर पे डाल देती है। तो डोपामिन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में इनफ डोपामिन हो। हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं लोगों के अगर इनफ डोपामिन ना हो। तो हमें इन सादा तरीकों से डोपामिन को अपनी जिस्म के अंदर लेकर आना है। तो मुस्बत सोच रखने से डोपामिन जो है वो बनती है। उसके बाद जो है मोहब्बत करना,
जब हमने नफरत अपने जिस्म से, अपने दिमाग में नफरत को ख़त्म कर देंगे, अगर कोई हमें बंदा अच्छा भी नहीं लग रहा, कोई हमें उससे वाकई ही वो हमें तंग करता है, तो उसको आप अवॉइड करें, लेकिन अपने जिस्म, अपने दिमाग में नफरत ना लाएं। उससे नफरत में आप बिल्कुल, डोपामिन आपके जिस्म में बिल्कुल नहीं बनेगी। तो जैसे बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, हग करें उनको। हग करने से, टच करने से डोपामिन बनती है। तो टच बहुत ज़रूरी है। तो मोहब्बत करें, टच करें, ये बहुत ज़रूरी है ये करनी। तोहफे दें। जब हम लोगों को गिव करते हैं, वो तोहफा भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, किसी को नसीहत कर दें और किसी की ज़िंदगी को आसान कर दें। जब हम दूसरों की ज़िंदगियों को आसान करते हैं किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कभी आप उनको रास्ते से पत्थर उठा देते हैं, कोई भी सादा तरीका होता है, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक दूसरे को तोहफे दें, बहन भाइयों को, माँ बाप को, फ्रेंड्स को, जानने वालों को, आप दूसरों की ज़िंदगी आसान करें। इससे ये होगा कि आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा डोपामिन बनेगी आपकी जिस्म के अंदर, और आपके अंदर ना आपको वो बीमारियां जिनका मैंने जिक्र किया वो भी नहीं आपको आएंगी। अच्छा, लास्ट एक बात है जो कि लोग हैरान होंगे कि इससे भी डोपामिन बन सकती है। इसलिए बन सकती है सादी चीज़ों से, क्योंकि हम जब खुश होते हैं, तो जब खुश होते हैं तो डोपामिन बनती है। तो आपने क्या करना है कि जब आप अपना दिन शुरू करें तो एक लिस्ट बना लें, चाहे दिमाग में बना लें, चाहे आप लिख लें कि मैंने आज ये काम करने हैं, सादे तरीके से। और आखिर में, दिन के आखिर में आप अपने आप को बताएं कि मैंने ये सारे काम कर लिए हैं। तो वो जो आपके जिस दिमाग में वो जो है ना कि मैंने मुकम्मल कर लिया अपना काम, वो आपकी बहुत खुशी देता है। तो वो जो मुकम्मल करने की खुशी है, उससे भी डोपामिन बनती। छोटे छोटे प्रोजेक्ट अपने बनाएं और उसको ख़त्म करें और अपने आप को शाबाश दें कि मैंने भाई बड़ा काम किया है। जब आप अपने आप को शाबाश देते हैं तो आप अपने आप को डोपामिन दे रहे होते हैं। तो आप इन सारे जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, उसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी इनसे। और आई होप कि ये आपके लिए मददगार था वीडियो। शुक्रिया बहुत बहुत।